हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एबी स्टाइलिस्ट मास्टर में। आज ही हम ब्लाउज बनाएंगे। पैडेड ब्लाउज है और कटिंग हो चुकी है। सिलाई का वीडियो है ये। 2 टक ब्लाउज है ये। 2 डाट डलेंगी और 2 डाट डलने के बाद इसमें पैडेड हो जाएगा ये। और इसमें बैंड लगेगा, हाफ बैंड है। बैक में की होल है। सबसे पहले हम इसमें डाट वाली सिलाई लगाएंगे। ये है, यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे और इस तरह से और ये नीचे वाली डाट। नीचे की डाट है 1.5 इंची की। 1.5 इंच से कम ना हो, ज़्यादा बेशक हो जाए, 1.5 की जगह 2 हो जाए। और इसलिए हमने इसको नाप लिया था एक बार। यहाँ से ये डाट पकड़े और ये अब ये आर्म होल डाट डाल लेते हैं। ये मेन फैब्रिक में डाट डल गई है। इसी तरह से हम लाइनिंग में भी डाट डाल लेते हैं। अब हम इस पीस में लगाते हैं पैड। अब ये पैड है। इस पैड में अभी मैं सेंटर का ही निशान लगाएंगे यहाँ से, और इसका भी सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर ऐसे करके, ऐसे मोड़ के ये निशान लग गया। अब ये डाट पॉइंट का निशान है, ये इस तरह से यहाँ पर। अब ये पैड है, ये सीधा इस तरह से। अब ये लाइनिंग है, लाइनिंग पे हमें अटैच करना है। तो इस पैड को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे सीधा। तो इस पैड को इस तरह से अंदर मोड़ देंगे। अंदर मोड़ने के बाद इस पैड में हम ये निशान पे निशान रखेंगे। इस निशान पर ये सेंटर का निशान रखेंगे, सेंटर मिला के ये यहाँ से रख के, और यहाँ से ये इसी तरह से ये वाला भी, ये राउंड है, इसको इस तरह से अंदर की साइड पलट लें। इस तरह से उल्टा हो गया। उल्टे को यहाँ रखेंगे और यहाँ से मशीन को अंदर करके और लगाएंगे। मगर पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए, तो सेंटर वाला आउट नहीं होना चाहिए पॉइंट। ये अब इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। ये पैड लग गए। इस तरह से ये अंदर का हिस्सा आ जाएगा। और अब ये मेन फैब्रिक हो गया। अब इसका हम पलटे गला। गला लाइनिंग से ही पलटना है हमको। यहाँ से ये कट हमने लगाई थी, यहाँ से ऊपर बैंड चढ़ेगा। अब इस जगह से हम इसमें गला पलटेंगे। गले के साथ साथ जो एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ साथ चलाएंगे ये। अब ये 5 शेप में हम इसमें कट लगाएंगे लास्ट तक, जो कि ये पलटने में दिक्कत ना आए। इसमें भी कुट के मार देंगे ये। और अब हम इसमें लगाएंगे एक लब की सिलाई, जिससे लाइनिंग बाहर ना आ पाए। अब इस गले पे मार लेंगे प्रेस। इस तरह से मुड़ के सामने आ जाएगा। ये लग गए पैड। और अब बनाते हैं बाजू। बाजू पे एक सिलाई मार देंगे यहाँ से, ये लाइनिंग पे। बाजू में लेस लगाएंगे, तो पाइपिंग लगाएंगे नहीं बाजू में, सिर्फ पाइपिंग लगेगी बैक साइड में। ये लब की सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर बाजू पर। ये इस तरह से बाजू आएगी। दोनों बाजुओं पे सिलाई मार लेंगे। बाजू को ही हमने बना दिया है। बाजू को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर लगा देंगे ये लेस। इस तरह से ये इस तरह से दोनों बाजुओं पे लेस लगा ली। अब बैक की बारी। बैक में की होल बनाएंगे और उस की होल में पाइपिंग ज़रूर लगाएं,
नहीं तो वो की होल फलकते रहता है। फलकना मतलब फूलते रहता है। तो इसलिए ये हमने पट्टी ली हुई है और ये पट्टी काटी है ये 1.5 इंच की। अब 1.5 इंच की पट्टी में हम बनाते हैं पाइपिंग। अब ये बैक का की होल है ये। अब इस की होल में पाइपिंग लगाएंगे हम इस जगह से। मार्जिन एक बराबर लें, एक बराबर ही पाइपिंग को लगाएं। ये इस तरह से की होल में पाइपिंग लग गई। और इसको हम लाइनिंग कपड़े को ऐसे रखेंगे इस जगह पे, उल्टी साइड से ऐसे गुम कर देंगे। ऐसे गुम करके और यहाँ से ये आधे इंच पे इधर मुड़ा के इधर सिलाई लगा देंगे यहाँ से। और इसमें हम कुटके मार लेंगे जिससे ये आसानी से पलट सके। ये ऊपर का हिस्सा आ गया इधर को। ये नीचे का हम ये जब पलटेंगे जब यहाँ से राउंड कट जाएगा साइड, उसके बाद नीचे का पलटेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे पाइपिंग। ये हमारा बैक है। बैक की लंबाई के हिसाब से हमने इसको निशान लगा के कट कर दिया है। अब इसमें हम ऐसे खोल के इसमें हम पाइपिंग लगा देंगे। ये इसको ऐसे मोड़े इस तरह से यहाँ से, और आधा इंच के दबाव से इसको बंद करें। अब ये यहाँ से नीचे का सिलाई है ये कमर वाली नीचे की सिलाई। इस तरह से इसको दोनों कोनों को ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे पकड़ के ये कोना निकल जाएगा। ये इस तरह से ये बैक पलट गया। ये बाजू है, ये बाजू पे निशान लगाया था हमने। इस बाजू को सिलाई मार लेंगे इस तरह से। ये बाजू की सिलाई लग गई। अब आ गया ये फ्रंट की पलटने की बारी। पीस को उल्टा कर लिया है इस तरह से। अब इसके ये एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, इसके बगल बगल से सिलाई मारते हुए चले जाएंगे हम सिंगल बूट से ही, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर चढ़ने ना पाए। अब इस तरह से इसके अंदर हाथ डालेंगे और यहाँ से पलटेंगे। बैक ये पलट गया है। इस पे हम नीचे की साइड प्रेस मार देंगे। अब हम इस निशानों पे लेंगे कच्चा यहाँ से। इस तरह से मैंने पूरा पीस कर लिया कच्चा। इसी तरह से ये भी कच्चा कर लेंगे क्योंकि खुला हुआ है पूरा। ये हमने कच्चा कर लिया है। अब इसको हम रख के साइड मारते हैं, यहाँ से मिला के। इस तरह से ये साइड लगा ली और ये भी कंधी है,
इस कंधी को भी जोड़ देंगे ऐसे ही। कंधी टूट के आ गई है फ्रंट एरिया में। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगाते हैं। हाँ दोस्तों, अब बाजू चढ़ाते हैं। अब बाजू क्या है, जैसे ये बाजू का हाला काटा था हमने, बाजू का ये फ्रंट एरिया में रहता है और फ्रंट का भी हाला कटा हुआ है, तो ये इस तरह से बाजू चढ़ेगी। ये इस तरह की बाजू है, हाला कटा हुआ, हाला कटा हुआ, ये हाला फ्रंट में, ये भी फ्रंट में, इस टाइप से बाजू चढ़ेगी है। अब इसको हम ये जोड़ से आधा इंच फ्रंट एरिया में बाजू घसका देंगे ये इस तरह से। अब इस बाजू को हम ऐसे पलट लेंगे, पलट के ये अब यहाँ से ये बाजू चढ़ाएंगे। सिलाई इक्वल लगे, जो आप मार्जिन ले रहे हैं वो एक बराबर मार्जिन रखें। इस तरह से बाजू चढ़ के कंप्लीट। ये इस पे लग जाएगी प्रेस। इसी तरह से दूसरी बाजू चढ़ा लेंगे। ये हमने हाफ बैंड काटा है क्योंकि इसमें हाफ ही लगेगा इस तरह से, फुल बैंड लग नहीं सकता इसमें, तो हाफ बैंड इसमें लगाते हैं। ये हाफ का भी हाफ है। यहाँ से इसमें सिलाई रख के शुरुआत करेंगे ये, और अब इसको पलट के इधर से सिलाई मार देंगे। यहाँ से ये, और अब इस जगह से यहाँ पर आई बन जाएंगी, और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और नीचे भी सिलाई मार लेता हूँ आई के लिए। इसी तरह से दूसरा तरफ लगाता हूँ। ये देखिए ब्लाउज बन के तैयार। अब फाइनल लुक दिखाते हैं डमी पर।